कथा और समता का संदेश देकर एक नया विश्व बनाने की ओर अग्रसर विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मैं महान मानवतावादी सम्राट लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक महान सदियों से अशिक्षा, कुरीतियों और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी नारी को मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा का मार्ग दिखाने वाली माता सावित्रीबाई फुले और उनका साथ देने वाले महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी पत्नी के संघर्ष में हमेशा उनका साथ दिया। यहाँ पर उपस्थित जोन प्रभारी माननीय विश्वनाथ कुशवाहा जी, सोशल मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय वीरेंद्र गौरव जी, मंडल प्रभारी माननीय केवी सिंह जी, कानपुर नगर की संपूर्ण टीम, कानपुर देहात और उन्नाव की संपूर्ण टीम, यहाँ पर उपस्थित मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों और बहनों और इस नारी शक्ति को मैं सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन। आज हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये सम्राट अशोक क्लब सभा कानपुर महिला विंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने ये कार्यक्रम संबलपुर गांव में यहाँ पर आयोजित किया। संबलपुर गांव हमेशा से खास रहा है। यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत ही यहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही प्रतिभावान रही हैं। हम सम्राट अशोक क्लब के मंचों पर उनकी प्रतिभाओं को देख सकें। यहाँ की महिलाओं की वजह से यहाँ की खेतियाँ लहराती हुई दिखती हैं और अब संबलपुर गाँव और भी बहुत खास हो गया है क्योंकि यहाँ पर भारत के सबसे गौरवशाली राज्य अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है। यहाँ इसी परिसर में माननीय ज्ञान बाबू कुशवाहा जी ने जो अशोक स्तंभ का निर्माण कराया है उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, उनको बधाई दीजिए कि इस गांव का नाम उन्होंने इतिहास में अमर कर दिया। जब भी कभी भी अशोक स्तंभ राज चिन्ह की बात होगी कहाँ है, तब संबलपुर गांव का नाम आगे दिखाई देगा। आज हम यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले का 191वां जन्म दिवस मना रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उस भारत में हुआ था जहाँ पर नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह जैसी तमाम कुरीतियों में महिलाएं जकड़ी हुई थी। सती प्रथा में उनके पति के साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था और वहाँ पर बहुत ढोल नगाड़े पीटे जाते थे। ढोल नगाड़े यानी कि उनकी मौत को एक जश्न की तरह मनाया जाता था। आज भी हम तमाम त्योहार मनाते हैं जिसमें एक मौत को जश्न की तरह मनाते हैं। हम होलिका को जलाते हैं, हम रावण को जलाते हैं, हम हिरण्यकश्यप को मारने का उत्साह वर्धन दिखाते हैं उस त्योहार पर। हम ऐसे तमाम त्योहार मनाते हैं जिसमें किसी न किसी की मौत का जश्न मनाते हैं। क्या ऐसे त्योहार हमें मनाना उचित है? तो उस समय के भारत में जब नारियां जलाई जाती थी तो उस समय पर लोग ढोल नगाड़े का जश्न मनाते। कितने दुख की बात थी। बाल विवाह में छोटी छोटी बच्चियों का विवाह बड़े बड़े पुरुषों से कर दिया। शांत करा दो, बच्चे चिल्ला रहे हैं वो। यानी छोटी बच्चियां 8 वर्ष, ग्रंथों में क्या लिखा था कि 8 वर्ष की बच्ची का विवाह हम 24 वर्ष के पुरुष के साथ, 12 वर्ष की बच्ची का विवाह 32 वर्ष के पुरुष के साथ कर सकते हैं। आप सोचिए, पुरुषों को एक धार्मिक मान्यता मिल गई थी बलात्कार करने की। एक भी कानून इस देश में नहीं बना था जो बलात्कार का विरोध कर सके। पहली बार बलात्कार के खिलाफ जो कानून बना अंग्रेजों ने सहमति दिखाई कि बलात्कार के खिलाफ भी कानून होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में माता सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया और हमारी जो औरतें हैं सदियों से हमेशा से तमाम धार्मिक कुरीतियों में जकड़ी ही रही है। आज भी
पुरुषों को शिक्षा देने से ही काम नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, औरतों को अगर कुछ भी हासिल हुआ है तो वो किसी समाज ने उनको नहीं दिया है, किसी पुरुष ने उनको नहीं दिया है, किसी जाति और धर्म ने उनको नहीं दिया है। जो कुछ भी दिया है उनको भारतीय संविधान ने दिया। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अपने खिलाफ शोषण हुए शोषण को बोलने का अधिकार उनको संविधान ने दिया है। और संविधान बनने के 1950 में संविधान बना, संविधान बनने के आज 70 वर्ष हो गए हैं और 70 वर्षों में महिलाओं ने पाताल से जमीन तक का सफर तय किया। अभी महिलाओं ने पाताल से जमीन तक का सफर किया है और अभी जमीन से आसमान तक का सफर है। आज भी मैं बहुत ज्यादा प्रगति अपने पुरुषों समाज में नहीं दिखती जितनी प्रगति मैंने महिलाओं को एक बार शिक्षा के पंख मिल गए तो आगे बढ़ने लगी। आज जो पढ़ी लिखी महिलाएं, सक्षम महिलाएं हैं, कम से कम कह सकती हैं, ये नहीं कहेंगी हो सके तो जीवन जीने दो, विनती में नहीं करने वाली, हो सके तो जीवन जीने दो, विनती में नहीं करने वाली है, प्रबल मेरा अब अंतर्मन, पिंजरों से नहीं डरने वाली। तो आज की नारी सशक्त है, लेकिन ये जरूरी है, यहाँ मैं कोई स्त्री पुरुष की प्रतिस्पर्धा की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा पुरुष समाज ये ना समझे कि मैं एक स्त्री पुरुष के बीच प्रतिस्पर्धा चाहती हूँ, एक ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम स्त्री पुरुष मिल करके किसी समाज का निर्माण करते हैं, सबसे पहले अपने परिवार का निर्माण करते हैं, फिर समाज का निर्माण करते हैं, फिर देश का निर्माण करते हैं, तो दोनों की ही उन्नति आवश्यक है। स्त्री पुरुष सहयोग का, संघर्ष का, आपसी प्यार का सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय के समाज में 18 कन्या विद्यालयों की स्थापना की। ये बहुत बड़ी बात थी। आज हम सुख साधन संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हम अभी उस तरह का संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं जो उस समय के समाज में उन्होंने झेल कर किया। तो मैं अपनी पुरुष समाज से, अपनी महिला समाज से ये हमेशा ये एक आग्रह करूंगी कि अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की बेटियों को, अगर उनमें कोई भी प्रतिभा है, अगर वो किसी भी क्षेत्र में उनका मन लगता है तो उनको आगे जाने दें, उनको प्रोग्रेस करने दें, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे जहाँ पर भी वो अगर आगे जाना चाहती हो तो उन्हें आगे जाने दें। उनके मार्ग को रोकें नहीं, उनको डराएं नहीं। अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तभी वो स्वयं की सुरक्षा भी करना सीखेंगी। जितना वो घर में रहेगी वो संघर्ष करना नहीं सीख पाएंगी। उनको छोड़िए बाहर, उनको निकलने दीजिए, जूझने दीजिए, उसके बाद वो स्वयं से सशक्त हो जाएंगे। और हमें सिर्फ लड़कियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लड़कों को भी बहुत अच्छी तरह सिखाने की जरूरत है। क्योंकि लड़कियों के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो कौन बुरा करता है? अगर वो बाहर निकलती तो उन्हें किससे डर है? जाहिर है किसी न किसी पुरुष वर्ग से ही डर है ना। तो हमें सबसे आज जरूरत है अपने लड़कों को सिखाने की, वो स्त्रियों का सम्मान करें। हमारे महापुरुषों ने, सम्राट अशोक महान हो, तथागत गौतम बुद्ध हो, हमेशा उन्होंने स्त्रियों का आदर करना सिखाया। सम्राट अशोक महान ने स्त्रियों के लिए एक अलग से एक विभाग की स्थापना की थी ताकि स्त्रियां प्रोग्रेस कर सकें। उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा को देश विदेश भेजा। आज हम अपने बच्चों को हॉस्टल भेजने से डरते हैं, एक तो बुरा ना हो जाए। उन्होंने उस समय अपनी पुत्री को देश विदेश भेजा ताकि वो नारियों को शिक्षित कर सकें, बुद्ध का ज्ञान फैला सकें। तथागत बुद्ध ने उस समय स्त्री संघ की स्थापना की। उन्होंने उनकी एक पुस्तक है थेरी गाथा, उस थेरी गाथाओं में जितनी भी थेरियाँ थी, जितनी भी स्त्रियाँ थी, उनकी खुद की कहानियाँ उसमें लिखी गई हैं। तो हम अपने महापुरुषों से भी सीख सकते हैं कि हम स्त्रियों का सम्मान देंगे, उनको बराबरी का अधिकार देंगे, उनको आगे आने देंगे, तो हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमारी स्त्रियां भी अपने महत्व को नहीं समझती, वो सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी जताती नहीं है किसी चीज को। तो अपनी स्त्रियों के लिए मैं एक कविता बोलना चाहूंगी कि आप नारी हो और नारी का महत्व समझो, क्योंकि यदि आप अपना महत्व नहीं समझोगे तो दुनिया में आपका महत्व नहीं समझेगी।
बिना पंखों के मेरी उड़ान, मैं वो आत्मविश्वास हूँ। मैं चांदनी हूँ, सुनहरी धूप हूँ, उम्मीद का प्रकाश हूँ। जीवन के इतने संघर्षों में भी मैं एक सहज सा उल्लास हूँ। मैं नारी हूँ, मुझे तोड़ना न सिकोड़ना, मुझे तोड़ना न सिकोड़ना। मैं अनंत विस्तार हूँ, संपूर्ण मानव जाति का मैं ही तो आधार। मैं नारी हूँ। एक बार फिर से मैं अपने बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्राट अशोक क्लब के सभी पदाधिकारीगण, सभी का मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बच्चे, सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सभी उपस्थित होकर के यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय माता सावित्री।